प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एक और बार स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। और आज का विषय है हमारा, क्या मुझे हर रविवार चर्च जाना अनिवार्य है, जरूरी है क्या? बहुत बार लोग इस बात पे उलझे हुए हैं और जब पास्टर प्रचार करते हैं, मैं भी प्रचार करता हूँ, आओ हर रविवार आओ, लेकिन फिर भी जब ऐसे सवाल होते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं यार हर रविवार जाना जरूरी है क्या? पहले ही ठीक था, कभी कभी घंटियां बजाता था, लेकिन अब तो क्या हर बार जाना जरूरी है क्या? ऐसा है क्या? और अगर इसके बारे में बात की जाए, पवित्र शास्त्र से पूछते हैं। हो सकता है पास्टर चाहते हो कि भाई हमेशा लोग आए यहाँ बने रहें, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। लोग उलझे हैं तो उलझन का जवाब मिलेगा। तो आइए फिर से मुलाकात करते हैं पास्टर राम बाबू से। वेलकम पास्टर राम बाबू जी, एक और बार स्वागत है आपका विजनरी स्टूडियो में। और सवाल एक बार फिर से लोगों ने पूछा है तो बनता है, और ये एक बड़ी बात है, क्या हर रविवार हम चर्च जाएं? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और हम हमेशा प्रेरित करते हैं सभी को कि चर्च में आइए, चर्च में आइए। वी हैव अ स्पेसिफिक रीज़न, हमारे पास पवित्र शास्त्र में एविडेंस है वाई वी नीड पीपल टू कम हियर, और क्यों ज़रूरत है कि लोग आकर इकट्ठे होकर आराधना इकट्ठा करें। ये सवाल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, रविवार को ही क्यों जाना है मुझे? मेरे पास और भी काम है, मेरे पास और भी व्यवस्थाएं हैं, मुझे परेशानियां हो रही हैं, चिंताएं हो रही हैं, मैं क्यों रविवार को जाऊं? क्या ज़रूरत है इस बात की? मुझे मालूम है मैं घर पर बैठकर क्यों आराधना नहीं कर सकता? ऑनलाइन चल रहा है, सभाएं देख रहे हैं हम लोग, कई सारे चर्च ऑनलाइन चलते हैं, हर रोज़ जो है टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, विजनरी रेडियो भी आता है और विजनरी टीवी भी चलता है। तो मुझे ज़रूरत क्या है इस बात के लिए कि मैं जाऊं और वहाँ पर चर्च में क्यों इकट्ठा हूँ? विजनरी रेडियो और टीवी कभी आपको रोकता नहीं है कि आप चर्च में जाकर आराधना ना करें। हम कभी नहीं रोकते आपको, मैं चाहता हूँ, परंतु मैं आपको ये बता दूँ, हर रविवार मैं चर्च में सबसे पहले उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ और सभी को इकट्ठा करता हूँ ताकि हम लोग आराधना करें। तो जब लोगों के पास सवाल है तो आइए पवित्र शास्त्र क्या कहता है, प्रभु की बातचीत करें। जी देखिए, हम वचन से देखेंगे। हाँ। और अगर इब्रानियों 10 अध्याय, जी, इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और 25 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि जितनों की रीति है उस पर एक दूसरे को समझते रहें, और जो जो उस पर उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना ना छोड़े। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ये हमेशा के लिए है। हाँ, ये हमेशा के लिए है और हमें इकट्ठा होना है। तो सप्ताह में एक दिन परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि हमें इकट्ठा होकर हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की जो है शुद्धि लेते हैं, और सबसे बड़ा है परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आत्मिक भोजन को हम सुनते हैं। जब तक हम इकट्ठा ना होंगे, हम जो है संगति नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को हम कैसे सीखेंगे? बात सही है कि हम टीवी में भी देखते हैं, हम विजनरी रेडियो पर भी देख रहे हैं, और भी बहुत से कार्यक्रम आते हैं। सही बात है। हम प्रभु के दासों को भी मोबाइल पर भी सुनते हैं, शुभ संदेश चैनल है। सही बात है। और कई तरीके से हम संदेश को सुनते हैं। छोटी मीटिंगें होती हैं जहाँ 5-7 लोग, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं। लेकिन एक संडे एक आराधना का दिन है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा, प्रभु की महिमा करूँगा। वो पवित्र दिन है कि हाँ, मुझे आज का दिन परमेश्वर के चरणों में लेकर आना है अपने आप को, मुझे इकट्ठा होना, हम सब इकट्ठे होकर मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम सप्ताह में एक दिन परमेश्वर के लिए निकालें। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर ने 6 दिन सारा कार्य किया और 7वें दिन को विश्राम दिन कहा। 7वां दिन था आराधना का दिन, 7वां दिन था पवित्र दिन, 7वां दिन था परमेश्वर की महिमा करने का दिन, परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन। किन चीज़ों के लिए धन्यवाद? प्रभु तूने जीवन दिया, परमेश्वर तूने, बहुत से लोग हैं जो हफ्ते भर में इस दुनिया से चले जाते हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत से लोग बीमारियों में हैं। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, जो आशीष हमने पाई है सप्ताह भर के लिए, उसका धन्यवाद देना। सही बात है। इसलिए मुझे इकट्ठा होना है, परमेश्वर के वचन को मुझे सीखना है। परमेश्वर ने जो उपकार, जो भलाइयाँ मेरे जीवन में की है, मैं जाकर उसका धन्यवाद दूंगा। तो चर्च में इकट्ठा होना
और संडे की आराधना करना बहुत ज़रूरी है कि हम चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को महिमा दें, प्रभु की स्तुति करें। और यहाँ पर वचन भी कहता तुम इकट्ठे होना ना छोड़ना। बिल्कुल सही। हमें इकट्ठा होना है और इकट्ठे होकर आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, लोगों को भी लेकर आना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करनी है। तो इसलिए चर्च में जाना ज़रूरी है कि हम संडे को जाकर आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। और बहुत दिन हैं, 6 दिन हैं हमारे पास में कि हम काम कर सकते हैं, हम जो हैं अपने रोज़गार में जा सकते हैं, अपने घर में ध्यान दे सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास समय बहुत है, हम जब चाहें वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहाने भी बहुत ज़्यादा है जी। देखिए, ना करने के, वो कहते हैं ना, ना करने के 100 बहाने जी। अगर हम ये देखें कि भाई पुराना जीवन था, परिस्थितियां थी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। बिल्कुल। और अगर हम अच्छी रीति से तैयार नहीं है तो हम कैसे उसकी संगति करेंगे? बिल्कुल। एक सीधा सा उदाहरण है, 10 कुंवारियों का उदाहरण सब देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां स्वर्ग में मतलब दूल्हे के आने पर प्रवेश करती हैं और 5 रह जाती हैं। फर्क क्या था? फर्क इतना ही था, ये भी विश्वासी थी, ये भी तैयार थी, ये भी सब कुछ वहां पर थी, लेकिन 5 पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तैयारी को अच्छी रीति से सीखा नहीं था। कहते ना, स्मार्ट बॉय और बॉय, राइट? देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्कर्स। एक वर्कर है जो स्मार्ट है और एक है जो वर्कर है। वर्कर दोनों तरह के हैं, दोनों ही काम करते हैं, लेकिन अभी बड़ी बात क्या है कि इन दोनों में खासियत ये है कि ये अच्छी रीति से काम करता है और अपने आप को तैयार करके तैयार, इतना सा फर्क है। यही चीजें होती हैं, जैसे कि वचन हमें बात करता है। आपने बहुत खूबसूरत वचन पढ़ा है, ये देखिए, अगर 24 वचन में एक और बात लिखी है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। भले काम जो हैं, ये भले बात नहीं है कि हम रविवार को परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मुझे याद है, बुजुर्ग पासवान जो प्रभु में सो गए, रेवरेंड क्लॉड बी रॉबर्ट्स, वो एक उदाहरण देते थे और वो काफ़ी सटीक बैठता था यहाँ के लिए, कि कोयला जो होता है, कोयला है ना, कोयला देखने में अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। कोयला हाथ लगा सकते हैं आप? हाथ लगाना चाहेंगे आप? कोयला अगर आपको दिख जाए तो आप हाथ नहीं लगाते, उसको पैर लगाते हैं, आप उसे किनारा करते हैं। लेकिन यही कोयला जब अंगीठी में आ जाता है तो अंगीठी में सबके साथ मिलकर लाल हो जाता है, राइट? ये लाल जब होता है तब इसका एक अलग एहसास है और ये कोयला जब तक अंगीठी में है तब तक लाल ही रहता है। वैसे ही हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, वो संगति से हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संगति हमें चाहिए, और इसीलिए हमें हर रविवार चर्च में आना है, ताकि हम अच्छी रीति से सीखें और उन 5 कुंवारियों में से ठहरें जो कि स्वर्ग जाने के लिए अपनी कुप्पी में तेल भरकर तैयार थी। इसीलिए कि जो आराधना का दिन है, संडे है, वो तैयारी का दिन है। बहुत बढ़िया। अपने आप को तैयारी करें। हाँ, बिल्कुल सही। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए, कि मैं आज सच्चा आराधक बनकर मैं जाऊंगा, आज सच्ची आराधना में करूंगा, निस्भाव से मैं जाऊंगा, निस्वार्थ से मैं जाऊंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ इकट्ठा होना जरूरी है कि हम चर्च में जाए। बहुत से लोग कहते हैं जो है हम घर में आराधना कर लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है। अभी कोरोना काल चला तो हर घर में प्रार्थना हुई, तो चर्च जाने की क्या ज़रूरत है? इकट्ठा जब हम होते हैं, परमेश्वर के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु के लिए तैयार करते हैं, दूसरों को भी हम तैयार करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रेरणा बनते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझते हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर संडे को चर्च जाएं और परमेश्वर की आशीष को पाएं। और परमेश्वर ने ये पवित्र दिन ठहराया है कि हम 6 दिन अपना काम करें और 7वें दिन में विश्राम का दिन है, आराधना का दिन है, स्तुति का दिन है, और 7वें दिन को हम जो है कोई काम काज ना करके हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। और इसीलिए हमको हर संडे को, और जिन लोगों ने ये नियम बनाया कि मैं अपना नुकसान करके भी मैं संडे को जाऊंगा, वो आशीषित है। क्या वाकई में नुकसान होता है क्या? अगर कोई रविवार को चर्च में आता है तो क्या उसको नुकसान होता है क्योंकि वो नौकरी छोड़ के आया है? क्या नुकसान होता है क्या वाकई में? जी देखिए, क्या है कि उसको लगता है कि मैंने अपनी कमाई छोड़ दी। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे एक मजदूर है, वो 500 रुपये कमाता है। अब अगर वो संडे को आ रहा है तो उसके 500 गए।
तो उसको लगता है यार मैं अगर आज काम पे जाता तो 500 रुपये लाता। सही बात है। अब मैं चर्च में आ गया तो यहाँ तो भेंट में और डालना पड़ रहा है मेरे को, यहाँ तो और मुझे देना पड़ रहा है आगे से, तो मेरे 500 तो वो गए और यहाँ और दो, क्योंकि यहाँ भेंट ली जा रही है, चर्च में भेंट ली जाती है। तो उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम प्रभु के लिए छोड़ते हैं तो प्रभु आशीषित करता है। 4 संडे आप काम करके भी कुछ नहीं कर सकते, सही बात। लेकिन 4 संडे आप आराधना करके बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, क्योंकि उसमें प्रभु की आशीष है। ये बात बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हम रविवार की छुट्टी ना करके कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो लोग, मैं अगर मेरे जीवन को बताऊं कि जब मैं आज के 17-18 साल पहले मैं जो है 24 घंटे काम करता था, 24 घंटे, रात को भी ड्यूटी, दिन को भी ड्यूटी, और फिर भी कर्जे में। 24 घंटे कैसे? कि मैं पूरी रात चौकीदारी की ड्यूटी करता था। अच्छा। रात को चौकीदारी देता था, एक दुकान के आगे जो है चौकीदारी की ड्यूटी करता था, और दिन में जो है जाकर मजदूरी करता था, पेंट का काम करता था। तो 24 घंटे काम करता था, सिर्फ 2 घंटे के लिए घर पर आता था, और जो चौकीदारी की ड्यूटी थी उसमें रात को 12 बजे बाद में मैं सो जाता था। लेकिन ड्यूटी तो थी, ठीक है, सही तो सही, हाँ, सो तो जाता था, लेकिन सोने की ड्यूटी थी। वहाँ पर सोना है जाकर, घर में नहीं सोना है, वहाँ जाकर सोना है, तो वो ड्यूटी थी। तो 24 घंटे कमाता था, लेकिन फिर भी कर्जे में। एक छुट्टी भी नहीं करता था, संडे को नहीं जाता था मैं, किसी आराधना में नहीं जाता था। लेकिन जब वचन को पढ़ने लगा, जब बात समझ में आई, तो मैंने जो है संडे को जाना चालू किया कि नहीं, मुझे, मेरा नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे जाना है, और वचन को पढ़ना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया। तो जब ये चीज़ें करता रहा, प्रभु उस दलदल से, उस जगह से परमेश्वर निकाल दिया, और आज इस स्थिति में मैं हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो है, अगर हम वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर प्रभु के लिए, प्रभु ने कहा ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे नाम से कुछ छोड़ा और उसका कई गुना ना पाया। सही बात है। अगर हम प्रभु के नाम से 500 रुपये की हाजिरी छोड़ रहे हैं, 1000 रुपये की हाजिरी छोड़ रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, उसकी भरपाई प्रभु करेगा। और इसीलिए कई बार हम सोचते हैं, मैं देखता हूँ संडे को नहीं आते हैं, काम 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 काम, और पता लगता है जब कमा कर ला रहे हैं तो पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं। सही बात है, पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, और ऐसी प्रार्थना लेकर चर्च में आते हैं। जी, तो क्या कारण है? उस पैसे पर आशीष नहीं। क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकालते। एक सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि कुछ लोग इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हैं। हालांकि इस बात का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन फिर भी एक सवाल अब जब यहाँ है तो उठेगा ज़रूर। कुछ लोग इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हैं, हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, और कुछ लोग मान लीजिए फायर ब्रिगेड में हैं, पुलिस में हैं। दीज आर इमरजेंसी ड्यूटीज़, राइट। और ऐसे कई सारी इमरजेंसी हैं जहाँ पर हमें काम करना ही है। आर्मी में है, ठीक है। तो अब ऐसे लोग रविवार को आराधना के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। सो इज देयर क्या ये उनके लिए आसान है कि ओके ठीक है, आप लोग जो हैं यू आर अलाउड टू स्कीप संडे एंड अदर पीपल आर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ है? देखिए, अब वो ड्यूटी पे हैं, अब उनकी मजबूरियां हैं। सही है कि बहुत से लोगों की मजबूरियां रहती हैं, लेकिन मजबूरी और ड्यूटी अपनी जगह है, आराधना अपनी जगह है। अब वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जिस स्थान पे हैं वहाँ पर बैठकर आराधना करें। कई चर्च ऐसे हैं जहाँ पर सुबह शाम आराधना चलती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, रविवार को भी, सुबह भी और शाम को भी। कई ऐसे हैं कि सुबह भी हो रही है, दोपहर में भी हो रही है, और शाम को भी हो रही है। बिल्कुल होती है। तो हम, अब जैसे हमारा जो चर्च है, तो हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं, किसी की ड्यूटी सुबह है, कोई 12 बजे आता है, कोई जो है शाम को आता है, तो उनका हिसाब बैठता नहीं है। अब ऐसी ड्यूटी है, अगर ड्यूटी पे नहीं जाओ तो मालिक निकाल देगा। तो हमने क्या कर रखा, 3 जगह आराधना है, 9 से 11, फिर 1 से 3 बजे तक, और फिर 7 से 9 बजे तक। अच्छा, ठीक है। तो 3 आराधना हमारी चलती है। अब हमारी कलीसिया वाले लोग कहते हैं सुबह टाइम नहीं, कोई बात नहीं, दोपहर वाली में आ जाना। वो बोलता है, कोई बोलता है दोपहर में टाइम नहीं, कोई बात नहीं, शाम वाली में आ जाना। कहीं तो आ, कैसे तो आ। तो प्रभु के लोगों ने और परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर रखा है कि हम आराधना से जुड़ सकते हैं।
देखिए आराधना जुड़ने वाला सच्चा आराधक वो पहुंचेगा, कैसे भी पहुंचेगा, कैसे भी पहुंचेगा। वो ना नौकरी की चिंता करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने नौकरियों की लात मारी है और आज ऐसा नहीं है, वो बहुत ऊंचाइयों पे है। क्यों? क्योंकि उनको आराधना महत्वपूर्ण थी। क्योंकि लिखा है वचन में, जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है परमेश्वर उसे भी पहला स्थान देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये समय बहुत खास रहा और हर किसी को मैं इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ और आपको भी, कि आप आराधना के लिए, वचन में लिखा है बाज ना आओ, मतलब अपने आप को रोको मत। उर्दू में ऐसा पढ़ते थे बुजुर्ग पासवान, बाज ना हो कि तुम आराधना के लिए इकट्ठे होना ना छोड़ो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। राइट, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस समय के लिए और ये आनंद की बात है कि हम एक और बार बात कर सके। प्रभु आपके लिए जीवन में आशीष को करे। इस बात को सुनिए, स्वीकार कीजिए और अंगीकार कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज़ों में पीछे रह जाएं। प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। यदि आपके मन में बोझ है तो नीचे मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने दान दशमान, सब जो भी कुछ आप भेजना चाहते हैं हमें भेज सकते हैं। प्रभु सहायता करे। आपकी मर्जी है तब, राइट, इट इज़ नॉट फोर्सेबल। एंड अगर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हैं प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आप व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। थैंक यू। फिर से मुलाकात होगी। जय मसीह की। जय मसीह की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर। आमीन। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।